ऐसा क्या हुआ कि आपकी 4 साल की सेवा को नकार करके किसी दूसरे को टिकट दे दी गई? एक ही रीज़न सामने आया कि मेरा काम ही मेरे लिए तकलीफ़ देह था। अगर मैं आज एक हाथ जोड़ के खड़े रहने वाली एक नॉर्मल कार्यकर्ता होती तो शायद मुझे टिकट मिल सकता था। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी ने ये फैसला लिया या बीजेपी के नेतृत्व ने जो फैसला लिया ये बहुत ही गलत फैसला लिया। ये कार्यकर्ताओं की आशाओं की हत्या है। आप इस पर क्या राय देंगी? और बावजूद इसके फिर से उन्होंने वही इतिहास दोहराया, तो अब हमको ऐसा लगता है कि उनकी आदत है, उनको निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं चाहिए और हमें भी यहाँ आगे बढ़ने का कोई अवसर अब मिलने वाला नहीं है। तो दुखी होकर के हमने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि हमारी जनता का ऐसा राय था, हमारे लोगों का ऐसा मत था कि अब आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, ये हमारे मोदी जी की पार्टी नहीं रही है। और मुझे भी 100% यकीन है कि अभी हमारे मोदी जी की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा हो गया है। साथियों नमस्कार। इस समय मीरा भाईंदर में महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं और इस महानगर पालिका चुनाव में ऐसा दृश्य हमारे सामने आ रहा है जिसे देख करके हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक दृश्य प्रभाग 2 में भी हुआ है। पिछले 4 सालों से यहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ता शिखा भतेड़ा यहाँ पे अपना बीजेपी का कार्यालय खोल करके लोगों की सेवा कर रही थी। 4 साल से उन्होंने अपनी जनता में इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि हर कोई ये कह रहा था कि उन्हें ही बीजेपी से टिकट मिलने वाला है। लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट फाइनल हुई तो उसमें शिखा भतेड़ा का नाम नहीं था। ये सुन करके जैसलपाक और उसके आसपास के बहुत सारे लोगों को अचंभा हुआ कि ये कैसे हो गया कि जो महिला सबसे ज़्यादा काम कर रही थी, जो महिला हमारे बीच में सबसे ज़्यादा उपस्थित थी, उसका ही टिकट कट गया। जिसके बाद हमने शिखा भतेड़ा की प्रतिक्रिया जानने के लिए आज हम उनके इस कार्यालय पर आए हैं। आपको बता दें कि शिखा भतेड़ा अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिखा जी से। शिखा जी, सबसे पहले आज प्रवासी खबर में आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही है, ऐसा क्या हुआ कि आपकी 4 साल की सेवा को नकार करके किसी दूसरे को टिकट दे दी गई? उसका कारण मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ, पर जो मैंने समझा है, जो चीज़ें मेरे सामने आई है, एक ही रीज़न सामने आया कि मेरा काम ही मेरे लिए तकलीफ़ देह था। अगर मैं आज एक हाथ जोड़ के खड़े रहने वाली एक नॉर्मल कार्यकर्ता होती तो शायद मुझे टिकट मिल सकता था। लेकिन मैंने जो ये पिछले 4 सालों में पार्टी के लिए तन मन और धन से काम किया है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको साइड में रखकर जो मैंने यहाँ पे काम किया है, और जो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं यहाँ बैठती थी, एक टाइम में खाना खाती थी, अपने बच्चों तक को मैंने इस चीज़ के लिए त्याग दिया। शायद वो मेरी गलती थी कि मैंने इतने समर्पित भाव से और इतने निष्ठावान रहकर का पार्टी के लिए जो कार्य किया, ये मुझे शायद उसकी सज़ा मिली। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी ने ये फैसला लिया या बीजेपी के नेतृत्व ने जो फैसला लिया ये बहुत ही गलत फैसला लिया। ये कार्यकर्ताओं की आशाओं की हत्या है। आप इस पर क्या राय देंगी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मुझे ये कारण, हालांकि स्पष्ट है कि कारण हमारे सबके सामने, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों काटा गया। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से मेरा टिकट काटा गया, और वो व्यक्ति शायद मेहता जी को अति प्रिय है, वरना मेहता जी हमारे जो आमदार है वो किसी के कहे टिकट नहीं देते। हम अपनी सोच, जितना मैं उनके प्रति आस्था रखती हूँ, जितना मैं उनको जानती थी, जितना मैं उनको समझती थी, मुझे आज तक यही लगता था कि वो कार्यकर्ताओं की कद्र करते हैं, काम करने वाले उनको प्रिय हैं, और वो खुद एक कर्मठ एक्टिव पर्सन है, तो उनको कहीं न कहीं काम करने वाले लोग पसंद आते हैं। इसीलिए मैंने उतने डेडिकेशन से काम किया कि मेरे नेतृत्व को ये मेरा काम पसंद आए कि मैं पब्लिक का कार्य कर रही हूँ। मैं निष्ठावान होकर के, पार्टी को समर्पित होकर के पिछले 18 वर्षों से मैं लगातार कार्य कर रही हूँ। जबकि मेरा एक बार पहले भी, पिछले 8 साल पहले भी मैंने इसके लिए मांग की थी, लेकिन तब उन्होंने सोचा जाएगा, देखा जाएगा, आपको अगली बार पक्का दिया जाएगा, इस तरह की बातें करके हमको शांत बिठा दिया। और हमने भी पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हुए कि नहीं, हमारे लिए टिकट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए हमारी पार्टी मायने रखती है, ऐसा सोचकर हमने फिर से पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य किया। और बावजूद इसके फिर से उन्होंने वही इतिहास दोहराया, तो अब हमको ऐसा लगता है कि उनकी आदत है, उनको निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं चाहिए और हमें भी यहाँ आगे बढ़ने का कोई अवसर अब मिलने वाला नहीं है। तो दुखी होकर के हमने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि हमारी जनता का ऐसा राय था, हमारे लोगों का ऐसा मत था कि अब आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक व्यक्ति विशेष की
पार्टी है, ये हमारे मोदी जी की पार्टी नहीं रही है। और मुझे भी 100% यकीन है कि अभी हमारे मोदी जी की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा हो गया है। तो ये सब काम है, लेकिन क्या ये हम समझ सकते हैं कि आप एक पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानती है, और कल अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ गलत काम करती तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आप उसका विरोध करती, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि अगर आप रहती तो आप विरोध करती, और ऐसे इंसान को टिकट दिया गया जो चाहे कुछ भी करे फिर वो बोल ना सके। ये सही है? 100%। अच्छा शिखा जी, इस समय आप जो लड़ रही हैं पक्ष में, आपका जो है वो चिन्ह क्या है चुनाव का? मेरा चुनाव चिन्ह टेनिस रैकेट है, और उसे जो भी चुनाव चिन्ह है, चिन्ह भी कोई मायने नहीं रखता है, हर जगह पे आपका कार्य मायने रखता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, पब्लिक को एक सिंबल तो देना ही है, वो एक चुनाव की प्रक्रिया है, तो इसके लिए जो भी चिन्ह मिला है रैकेट, वो हम उस पे चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और हम अपने चेहरे से जीत के आएंगे, हम अपने काम से जीत के आएंगे। पब्लिक क्या बोल रही है? यही पब्लिक का मत है कि आपको किसी भी सिंबल की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी नेता कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और उसी विश्वास के साथ मुझे पब्लिक ने, जनता ने, मेरे लोगों ने और मेरे समाज ने, सबने मुझे उतारा है, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। साफ कर दिया है कि उनका कोई बॉस नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल किसी नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के हाथों में है। वर्षों की सेवा और अटूट साहस के साथ वह प्रभाग 2 की जनता के हक के लिए मैदान में उतर चुकी है। न पद का मोह, न किसी का डर, अब सीधे जनता का शासन होगा। शिखा झुकेगी नहीं, वह लड़ेगी, झांसी की रानी बनकर लड़ेगी। प्रलोभन और दबाव की राजनीति को पीछे छोड़ शिखा भतेड़ा अब एक शिखर की तरह अड़िग है। वह किसी आका के सामने नहीं, बल्कि अपनी जनता के सामने जवाबदेह है। सेवा के दम पर चुनाव और हक के लिए संग्राम। शिखा रुकेगी नहीं, शिखा झुकेगी नहीं।